प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था क्या, स्थावर विष। स्थावर विष को हमने अच्छे तरीके से देख लिया था। स्थावर विष के लक्षण, विष वेग लक्षण और स्थावर विष की चिकित्सा सुश्रुत और वाग्भट वाली, ये हमने काफ़ी अच्छे से देख ली थी। ठीक है ना। अब हम आज स्टार्ट करेंगे जांगम विष। जांगम में आपके क्या आएंगे, जैसे सर्प आएगा, वृश्चिक आएगा, लूता आएगा, अलर्क आएगा और आपका मूषिक विष आएगा। मेनली यही आएंगे। अब इसमें से क्या है, सर्प मेन है बाकी सब विषयों में। तो सर्प में भी 3 वैरायटी होती है, दर्विकर, मंडली और राजीमान। तो देखिए आप यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं दर्विकर। तो सांप को मैं बता दूँ, दर्विकर मतलब वात प्रकोपक सांप, वो दर्विकर हो गया। मंडली मतलब पित्त प्रकोपक और राजीमान मतलब कफ प्रकोपक। इनके ही लक्षण मिलेंगे आपको, आप इनसे अनुमान भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये दर्विकर, मंडली और राजीमान, ये 3 आपको रटना है। तो वही मैंने बताया, पहले मैंने श्लोक प्रायोरिटी दिया था आपको किसमें, स्थावर विष में। यहाँ भी मैं दूंगा बट सबको मैं फोर्स नहीं कर सकता, यह आपको बनना चाहिए। तो पहले मैं लक्षण बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और श्लोक से जिसको बन जाए वो और ज़्यादा अच्छा है। श्लोक वैसे ईजी है, फिर भी मैं उसके बाद भी फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि आपका ज़्यादा हो जाएगा। आप किसी को नहीं रट पाता है तो उसको बहुत दुविधा आएगी। इसलिए सबको देखते हुए मैं कहूँगा कि श्लोक प्रायोरिटी है, लेकिन नहीं बने तो भी रास्ता है, वो रास्ता भी हम देखेंगे आज। तो देखिए श्लोक इसका देख लीजिए, अष्टांग हृदय वाला। पूर्वे दर्वीकृताम वेगे दुष्टम श्यावी भवतृसृक। पूर्वे दर्वीकृत में पूर्व वेग, पहले वेग में क्या मिलेगा हमको, श्याव कलर का मिलेगा। जहाँ पे काटा है सांप ने वहाँ श्याव मिलेगा। भवती असरक, असरक मतलब रक्त होता है। रक्त कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, डार्क ग्रे कलर का हो जाएगा। फिर देखिए श्यावता तेन वक्त्रादौ, पूरे शरीर कैसा, ग्रे, शरीर में मेनली जहाँ काटा है वो एरिया से कवर होता है। फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा तो शरीर कैसा हो जाएगा, ग्रे ग्रे जैसा होता जाएगा, डार्क ग्रे होता जाएगा। सरपंतियु च कीट का, ऐसा लगेगा जैसे कोई कीड़ा जो है हमारे उस जगह में चल रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी किसको, पेशेंट को, जिसने सांप ने काटा है। फिर देखिए द्वितीय ग्रंथियों, दूसरे वेग में ग्रंथि। वैसे ये श्लोक ज़्यादा इजी है, आपको अगर रट जाए ज़्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा, फिर भी उसके बाद भी मैं दूसरा सोल्यूशन भी दूंगा मैं। द्वितीय ग्रंथियों, द्वितीय में क्या, ग्रंथि मिलेगी, ग्लैंडुलर आपको मिलेगी, नोड्यूल्स मिलेंगे, गांठ जैसी मिलेगी। वेगे तृतीय मूर्धनि गौरवम, तीसरे वेग में हमको मिलेगा मूर्धनि मतलब सिर, गौरव मतलब भारीपन। फिर उसके उसी कड़ी में है, तीसरे में ही है द्रग्रोधो, द्र मतलब दृष्टि, दृष्टि में अवरोध, थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। दंश विक्लेद, दंश विक्लेद मतलब हो जाएगा जो वुंड है वहाँ जहाँ काटा है वो थोड़ा पस जैसा बनने लगेगा, जैसे होता है ना ऊजिंग और पस बनना, वो सब चीज़ें होने लगेगी, उसको दंश विक्लेद कहते हैं। आप देखिए चतुर्थी में अष्ठीवनम, अष्ठीवनम थूक बहुत ज़्यादा आएगा, कफ निकलने की कोशिश करेगा, यानी कफ का प्रकोप बहुत ज़्यादा यहाँ चतुर्थ में मिलेगा। तो अष्ठीवनम वमी, और उल्टी की भी फीलिंग आएगी, वॉमिट करने की। फिर संधि विश्लेषणम तंद्रा, संधि विश्लेषण और तंद्रा मिलेगा। पंचमें परभेदनम, और 5वें में हमको क्या मिल जाएगा, परभेद मिल जाएगा। परभेद मतलब होता है जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं बोन्स के, उसमें आपको दर्द मिलेगा। उसके अलावा परभेद के अलावा क्या मिलेगा, दाह, बर्निंग सेंसेशन और हिदमा। यहाँ हिचकी नॉर्मल हिचकी नहीं है, ये बहुत इमरजेंसी वाली हिचकी, आपकी बंद ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आएगी, इरिटेट कर डालेगी आपको बहुत ज़्यादा। तो ये वो वाली इसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए देखिए ये 5वें वेद में आ रही है। षष्ठे तु हृद पीड़ा गात्र गौरवम। अब देखिए 6वें वेग में दर्विकर में हृद पीड़ा था, हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको, और गात्र मतलब शरीर, गौरम पूरा शरीर बहुत ज़्यादा भारी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा। और मूर्छा विपाको अतिसार है। फिर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 6वां वेग चल रहा है, हृद पीड़ा, गात्र गौरव और फिर मूर्छा और विपाक अतिसार। अविपाक मतलब आपको कुछ टेस्ट पता नहीं चलेगा, और अतिसार 6वें वेग में ही आता है। ये अतिसार भी एक खतरनाक का सूचक है, क्योंकि अगर आप अतिसार आपको बहुत ज़्यादा हुआ, बंद नहीं हुआ, तो आपका बहुत ज़्यादा लाइफ का शॉक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्राप्य शुक्रम तो सप्तमें, और उसका 6वें में जाएगा, 7वां वेग आएगा तो क्या होगा, स्कंद पृष्ठ कटिभंग। ये मैं बता चुका हूँ आपको, आपका स्कंद, कंधा, कंधे का पीछे और कमर, ये बिल्कुल लचक जाएंगे आपके, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ना चलने में, ना ही कुछ अकड़ के ऐसे रखने में, कुछ सपोर्ट में। ठीक है। सर्वचेष्टा अनिवर्तनम, ये बहुत अच्छी लाइन है, सर्वचेष्टा अनिवर्तनम, पूरी बॉडी की एक्टिविटी बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी, एक भी आपकी हिम्मत नहीं बचेगी। ये 7वें वेग की बात चल रही है, एक भी हिम्मत नहीं बचेगी कि आप कुछ
हाथ हिला सकें, चल सकें, लेट सकें, बैठ सकें, कुछ नहीं कर सकते आप। सर्वचेष्टा अनिवर्तनम ये मिलेगा 7वें में, ठीक है। ये देखिए अष्टांग हृदय उत्तर 36/19 से 22 कैसे। ये वैसे आइडियल है, मैं बता दूं, फिर भी अगर आपको नहीं बन रहा है तो अब देखिए, अब इसको हम यहाँ से रटेंगे। तो ये वाग्भट को फिलहाल मैं कर रहा हूँ, यहाँ वाग्भट सुश्रुति है, पर फिर भी वाग्भट को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रथम वेग में अभी इन जनरल हम समझेंगे। सांप ने काटा, ठीक है, जहर रहता है सांप के उसमें, तो जहर की वजह से, जहर थोड़ा सा प्रोटीनियस मटेरियल रहता है और थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। तो सांप ने जहाँ पे काटा तो देखिए श्यावता ऑफ अश्रुक, अश्रक मतलब रक्त होता है। रक्त कैसा हो जाएगा, उसका डार्क कलर का वेनम, डार्क कलर का विष हमारे उस जगह काटने वाले स्थान में घुसा तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाएगा, खून, रक्त। फिर देखिए श्याव वक्त्रता, उसके बाद उस हिस्से से ऊपर बढ़ते बढ़ते पूरा शरीर भी ग्रे होने लगेगा, डार्क कलर का होने लगेगा। बिल्कुल सिंपल सिम्टम्स हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। कीट सर्पणवत, ऐसा लगेगा कोई कीड़ा चल रहा है। ये पहला वेग ही है। पहले वेग में काटा तो जो जहर छोड़ा, जहर डार्क कलर का था, तो डार्क कलर की वजह से सारी चीज़, काटा हुआ हिस्सा और उसका ऊपर का हिस्सा सब डार्क होते जाएंगे और कैसा लगेगा जैसे कोई कीट चल रहा हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। दूसरे वेग में कुछ नहीं है, आपने जहाँ पे काटा है जिस सांप ने, वो हिस्सा, जैसे आप कभी देखिए प्लास्टिक को कभी हम जलाते हैं तो कैसा हो जाता है, वो मुड़ के बिल्कुल टाइट हो जाता है। ऐसा ही इसने पंक्चर किया है, सांप ने जो पंक्चर किया है उसकी वजह से ग्लैंडुलर हो जाती है, मतलब वो मुड़ जाता है, वो हिस्सा जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है। स्किन हमारी डिसकंटिन्यू हो जाती है तो उसको वुंड कहते हैं। तो डिसकंटिन्यू की वजह से वो क्या मुड़ जाता है, तो उसकी वजह से गांठ सी बन जाती है। उसको आप फीलिंग में, टच में कैसी आएगी, गांठ सी, उसको हम ग्रंथि कहेंगे। दूसरे वेग में मात्र ग्रंथि है। फिर देखिए तीसरा में जब ग्रंथि हो गया उसके बाद ऊपर बढ़ गया आपका वेनम, उसका सांप का, तो मूर्धा गौरम, ये सिर तक बढ़ गया, तो आपको सिर में भारीपन, दंश विक्लेद, ये इसी से रीजनल से रिलेटेड है। जहाँ पे गांठ बनी थी वहीं पे वो सड़ने लगा, पस बनने लग गई। और द्रग रोध, दृष्टि में भी अवरोध, मतलब ये थोड़ा सा तीसरे में सिर तक पहुंच गया, तो सिर में भी दृष्टि भी आती है तो वहाँ द्रगरोध भी हुआ, नेत्र आपको क्लियर नहीं दिखेगा और सिर में भारीपन लगेगा। ये 2 प्लस दंश विक्लेद, बहुत इजी लक्षण है, इसलिए आप ऐसे भी रट सकते हैं, लेकिन रटना है आपको, इसमें कोई नहीं। और चतुर्थ वेग में देखिए चतुर्थ था अष्ठीवनम, अष्ठीवनम वमी, थोड़ा मिलता जुलता है, चतुर्थ था अष्ठीवन वमी, तो अष्ठीवन और वमी आपको मिलेगा किसमें, चतुर्थ वेग में मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए पंचम वेग में मिलेंगे पा से परभेद, हिक्का और दाह। परभेद होता है ज्वाइंट जो हमारे रहते हैं, वो ज्वाइंट्स वाले एरिया को पर्व कहते हैं हम, ठीक है, जैसे हमारे नी है, एल्बो है, जो भी है। तो पर में क्या कैसा लगेगा आपको, दर्द रहेगा। तो परभेद, हिक्का और दाह, यहाँ हिक्का को आप ध्यान रखिएगा, परभेद और हिक्का किसमें, पंचम वेग में। अब ये षष्ठम वेग में हम आएंगे तो षष्ठम वेग में हमको क्या मिलेगा, ग्रहिणी दूषण, गौरव, अतिसार, हृदपीड़ा और मूर्छा। यहाँ पे छठवें में अतिसार मेन है, अतिसार, हृदपीड़ा और मूर्छा और प्लस अविपाक। आपको कोई टेस्ट नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ग्रहिणी दूषण भी मिलेगा, गौरवता भी मिलेगी। तो यहाँ मेनली है अतिसार, हृदपीड़ा, मूर्छा और अविपाक, ये आपको ध्यान। पाँचवें में क्या था, परभेद और हिक्का, और छठवें में क्या है, अतिसार, हृदपीड़ा। चौथे में क्या था, अष्ठीवनम और वमी। तीसरे में क्या था, सिर में पहुंच गया, द्रगरोध और मूर्धा गौरव और दंश विक्लेद। दूसरे में ग्रंथि और पहले में श्यावता। ये आप बिल्कुल थोड़ा ठंडे दिमाग से समझेंगे तो रट जाएगा, तुरंत विदिन सेकंड आपको रट जाएगा। और इसी के लिए प्रयास मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं श्लोक वैसे आइडियल है, अगर आप श्लोक रट सके सबसे आइडियल वही है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल आप ऐसे भी रट के, अगर ये रट जाए फिर श्लोक भी रट सकते हो आप। चलिए फिर उसके बाद है स्कंद पृष्ठ कटिभंग, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये स्थावर में भी यही था और जांगम में भी यही है। तो स्कंद पृष्ठ कटिभंग और सर्वचेष्टा अनिवर्तनम, ठीक है ना। तो सर्वचेष्टा अनिवर्तनम और स्कंद पृष्ठ कटिभंग, तो ये आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा दर्वीकर। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, दर्वीकर में अब हम इसकी बात करेंगे मंडली में, थोड़ा सा आपको शायद जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। दर्वीकर और मंडली और राजीवन तीनों सांप के ही हैं, तो थोड़ा कंपेयर करेंगे तो शायद जल्दी बनेगा। देखिए दर्वीकर में क्या था, अपन को पहले वेग में श्यावता थी, यहाँ चूँकि पित्त है तो पित्त की वजह से पीतता मिलेगी, वहाँ श्यावता थी, यहाँ पीतता मिलेगा। बाकी सेम वही चीज़, पीतता ऑफ रक्त दाह। वहाँ पे हमको क्या मिला था, ग्रंथि मिली थी, तो वहाँ आपको श्वेथु मिलेगा, लगभग सेम है। वहाँ भी थोड़ा सा
एक्स्ट्रा ग्लैंड्स बनी थी और यहाँ पे भी सूजन हुई है, तो एक्स्ट्रा ये भी है, लगभग सेम है। तीसरे वहाँ पे क्या मिला था हमको, हृदरोध, मूर्धा गौरव और द्रगरोध मिला था। यहाँ पे दंश विक्लेद, वहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है, दंश विक्लेद कॉमन है, स्वेद और तृष्णा मिल जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ चतुर्थ में क्या मिला था, अष्ठीवनम और वमी, यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये है सिर्फ ज्वर, ओनली ज्वर, किस में, मंडली में। वहाँ ध्यान रखिए, वहाँ पे कफ का बिल्कुल वो था, अष्ठीवनम वमी, यहाँ बिल्कुल पित्त का टिपिकल एग्जाम्पल है चौथे में, ज्वर, ठीक है। पाँचवें में हमने क्या देखा था वहाँ पे, परभेद, तो ये पाँचवें में सर्वांग दाह मिलेगा, यहाँ पाँचवें में सर्वांग दाह मिलेगा, ठीक है। और इसका छठवें और सातवें में वही है जो दर्विकर में, इसका देखिए दिखा नहीं है छठवां सातवां, तो वही चीज़ है जो छठवें में क्या था, अतिसार था और अतिसार वगैरह था, ठीक है ना। और उसकी वजह से हम देख लिए, हमने देखा था वहाँ पे, तो एक मिनट यहाँ देखेंगे हम। फिर छठवें में क्या था, यहाँ पे हमने देखा था गृहिणी दूषण, ये देखिए गौरव, अतिसार, हृद पीड़ा, अतिसार हृद पीड़ा को आप याद रखिएगा, ये कॉमन रहेगा किस में भी, मंडली में भी। और इसमें बाद सातवां क्या है हमारा, सातवें में स्कंद पृष्ठ कटिभग्न, स्कंद पृष्ठ कटिभग्न वहाँ भी कॉमन होगा, किस में, मंडली में। तो जो डिफरेंस था मैंने बता दिया आपको, ये डिफरेंस थे, पीतता, शथु, दंश विक्लेद कॉमन, वहाँ पे मूर्धा गौरव था, द्रगरोध था, उसकी जगह यहाँ पे क्या था, टिपिकल ज्वर है, वहाँ परभेद की जगह यहाँ सर्वांगदा है, बाकी छठवां सातवां सेम है। अब ऐसे ही हम कंपेयर करें राजिल को भी देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो वहाँ श्यावता था, पीतता था, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पांडुता, पांडुता मतलब पेलोरनस, वो बहुत फीका कलर दिखेगा बॉडी का, तो देखिए पांडुता ऑफ गात्र एंड रक्त, दोनों का फीका कलर, ये एज पर दोष पांडुता मिलेगा में, ये आप कंपेयर करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फिर दूसरे में हमको क्या मिला था, ग्रंथि, उसमें क्या मिला था हमको, दूसरे वाले में हमको क्या मिला था, शोफ, और यहाँ पर गौरव, यहाँ पे भारीपन लगेगा, दूसरे में भारीपन है, किस में, राजीवन में। फिर ये देखिए तीसरे में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर चक्षु ग्रहण, चक्षु आग्रहण, दंश क्लेद, ये वहाँ भी हमको मिला था, दगरोध दर्विकर में, वो सेम चीज़ यहाँ भी आ रही है, स्वेद और घ्राण शक्ति श्राव, ये भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चतुर्थ में क्या था, अष्टीवनम वमी था, तो यहाँ पे हमको थोड़ा अलग मिलेगा, मन्या स्तंभ और शिरो गौरव, ये थोड़ा सा अलग है, मन्या स्तंभ और शिरो गौरव, ये यहाँ मिलेगा किस में, राजिल में। थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो रट जाएगा, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। और लास्ट है पाँचवा इसके हिसाब से लास्ट है, तो ज्वर, वहाँ पे परभेद मिला था हमको, पूरा सर्वांग दाह मिला था, किसमें, मंडली में। यहाँ पे थोड़ा अलग है, ज्वर, शीतता और गात्र भंग, ज्वर, शीतता और गात्राव भंग, ठीक है ना, ये हमको मिलेगा किसमें, पाँचवें। आप देखेंगे छठवां और सातवां नहीं लिखा, छठवां सातवां इसमें भी होता है, बट वो सेम है, कैसे, जैसे हमारा दर्विकर है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो छठवां और सातवां कैसा हो गया आपका, कॉमन हो गया, जैसा कि हमारे दर्विकर में लिखा हुआ था। तो आपको ये समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, तो ये आपको इस तरह रटना है। आज हम इसको लक्षण ही लेंगे, आज आगे नहीं बढ़ेंगे हम। तो ये लक्षण जो है आपको सारे जो मैंने बताए थे, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो ये सारे श्लोक में दिए हुए हैं, और ये इजी श्लोक है, थोड़ा इसको प्रयास करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए चलिए, अब टाइम थोड़ा सा बचा तो हम वही से रिवाइज करते हैं। दर्विकर के श्लोक अगर आपने पकड़ लिया तो कंपेयर कर करके हम मंडली और राजीमान भी लिख सकते हैं। तो दर्विकर के क्या हैं, तो उसका मैंने तरीका बता दिया आपको कि उसकी फीलिंग से आप देख सकते हैं, काटेगा तो वेनम छोड़ा तो कैसा होगा, वो सब मैंने बता दिया। और मेनली ये है, देखिए, पूर्वे दर्विकृताम वेगे दुष्टम श्यावी भवतृसरक, पहले दर्विकर में पहले वेग में क्या मिलेगा, उसका असरक, जो रक्त क्या है, दुष्टि मिलेगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, श्यावता तेन वक्त्रादव सर्पंथी कीट का, यह मिलेगा। द्वितीय ग्रंथियों वेगे तृतीय मूर्धनी गौरवम, उसके बाद तीसरे का ही वेग चल रहा है, द्रगरोधो दंश विक्लेदस, ये तीसरा ही है। चतुर्थे अष्टीवनम वमी, ये दो हैं, और संधि विश्लेषण तंद्रा भी है। पंचमे परभेदनम दाहो हिदमा, ये है। षष्ठे तु पीड़ा गात्र गौरवम, उसके बाद है मूर्छा विपाको अतिसार है, प्राप्य शुक्रम सप्तमे। अब सातवें में क्या मिलेगा, स्कंद पृष्ठ कटिभंग है, सर्वचेष्टा अनिवर्तनम। तो मैं इसी को प्रायोरिटी दूंगा, और आज हम क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आप इस श्लोक को अगर रट लिया तो आपको पूरा का पूरा बन जाएगा सर्व विश्व वेग के लक्षण। चलिए, अपनी अटेंडेंस वगैरह भेज दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके।